नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से युवाओं के विचार जानने के लिए कल एक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने आज नई दिल्ली में कहा कि इस कार्यक्रम में लगभग 700 विश्वविद्यालयों के कुलपति और संस्थानों के प्रमुख उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजभवन में विकसित भारत पर एक दिन की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। सुब्रमण्यम ने कहा कि देश के विद्यार्थी ही विकसित भारत के सबसे बड़े वाहक होंगे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के विचारों को विकसित भारत के दृष्टिकोण में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत कुटलैहड़ की बंगाणा पंचायत और चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की नहरिया पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने लोगों के साथ केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासशील नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न वर्गों के लोगों को भी लाभ प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिनका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक सुनिश्चित किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा केवल खाना पूर्ति करने और इन कार्यक्रमों से नदारद रहने पर अनुराग ठाकुर काफी तल्ख दिखे। उन्होंने कहा कि जनता के हित के लिए किए जा रहे कामों में किसी भी प्रकार से राजनीतिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगाया जाने वाला मेडिकल कैंप काफी मायने रखता है, लेकिन चिकित्सकों का यहां से नदारद रहना उनका अपने काम के प्रति रवैया दर्शाता है। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार का एक साल पूरा होने पर मनाए जा रहे जश्न के लिए कांग्रेस को बधाई दी और साथ ही उन्होंने एक साल पहले जनता के साथ किए गए वायदों की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ पहली ही कैबिनेट में 1500 रुपए प्रति माह देने का वायदा कांग्रेस पूरी तरह भूल चुकी है और प्रति महिला को अभी तक करीब 18,000 रुपए का नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि किसान सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले 100 रुपए लीटर दूध और 2 रुपए किलो गोबर खरीदने को लेकर भी प्रदेश सरकार की तरफ देख रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई, लेकिन एक साल पूरा होने के बावजूद अभी तक सरकार इस मामले में आगे नहीं बढ़ पाई। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को कम करने के लिए स्टार्टअप फंड का प्रावधान करने की बात कही गई थी, लेकिन इस पर भी किसी प्रकार का काम नहीं किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकारों को अपनाने और दुनिया भर में सभी के लिए समान अधिकारों और समान अवसर के विचारों को प्रोत्साहित करने और इन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष मानवाधिकार दिवस की थीम है सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। इस अवसर पर देश सहित प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस अवसर पर कहा कि मानवाधिकार का विकास उसी समाज में होता है जहां सबके लिए कानून और न्याय एक समान हो। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और शासन मौजूदा सरकार की कार्यशैली का हिस्सा है और इससे मानवाधिकार को बढ़ावा मिला है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित बनाने में अध्यापकों की अहम भूमिका है। सोलन जिला के परवाणू में कल शाम एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वर्ष 2026-27 तक राज्य के प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के 2050 विद्यालयों को मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित करेगी। उन्होंने कहा कि इसके कार्यान्वयन के लिए 31 दिसंबर 2023 तक इनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के साथ साथ खेल, योग और अतिरिक्त पाठ्येतर गतिविधियों को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। रोहित ठाकुर ने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले स्कूलों और अध्यापकों को राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी और इसके तहत जिला स्तर पर 5 स्कूलों को सम्मानित किया जाएगा। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में हर वर्ग और हर क्षेत्र के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
शिमला के एक निजी स्कूल में लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत आज उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण प्रदेश में विकास की रफ्तार धीमी पड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कटिबद्ध है और जन कल्याणकारी योजनाओं से उपेक्षित वर्गों को लाभ देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।